नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिस्ट के ऊपर स्लाइसिंग का टॉपिक। स्लाइसिंग क्या चीज़ होती है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया भी था कि लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर लिस्ट से एक वक्त में निकालने हो तो उसका बेहतरीन तरीका जो है वो स्लाइसिंग का है। हम यहाँ पर एक नई लिस्ट बनाते हैं, स्टूडेंट्स, इधर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ले लेते हैं, राइट। स्ट्रिंग होंगे, स्टूडेंट्स नेम है, ये हमने स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बना ली, राइट। हमने सिंगल स्टूडेंट्स को गेट करना है, वो तो हमें आसानी से आता है। स्टूडेंट्स की लिस्ट का नाम लिखा और इंडेक्स पास किया, उसने सिंगल स्टूडेंट उस इंडेक्स पे से हमें गेट कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर हमें स्लाइसिंग करनी है। मुझे ये कहा जाता है कि भाई ये 2 स्टूडेंट्स चाहिए, राइट। तो ये 2 स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता जाऊँ कि हमारे पास इंडेक्स, ये मैंने यहाँ इंडेक्स किया और नीचे भी इंडेक्स किया। अभी आपको पता लगे डबल इंडेक्स क्यों कर रहा हूँ, कि उसकी वजह, सबसे पहले आपके पास ये इंडेक्स चल रहा है, दिस इज़ 0, 0 के बाद 1 2 3 4। ये इंडेक्स तो अभी हमने पहले भी देखा था, 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट होता है। हमारे पास इस लिस्ट के अंदर एक इंडेक्सिंग और है, वो इंडेक्सिंग जो है रिवर्स इंडेक्सिंग कहलाती है, यानी नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या चीज़ है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये होगा -1, ये आपके पास -2, फिर -3 और -4 और -5। ये आपके पास नेगेटिव इंडेक्सिंग है इसी लिस्ट की। अभी इसको समझते हैं और डिटेल में कि ये किस तरह काम करती है, राइट। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अली का इंडेक्स 0 भी है और -5 भी है। लेट अस चेक। स्टूडेंट्स, मैं इंडेक्स पास करता हूँ 0, राइट, और ये वैल्यू प्रिंट कराता हूँ 0 इंडेक्स में क्या है, और मैं एक वैल्यू प्रिंट कराता हूँ स्टूडेंट्स -5। ये आ गया -5। अब इन दोनों पे देखते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू अली। इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्ट के डबल इंडेक्स होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी। अच्छा जी, ये अब हम चलते हैं स्लैशिंग की तरफ। अब कोई अगर हमसे कहता है कि भाई ये 2 एलिमेंट्स चाहिए, फैसल एंड सलीम, राइट, तो हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स का आपने लिस्ट नेम यूज़ किया, स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हमें गेट करने हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं। इंडेक्स नंबर 1 से लेकर स्टूडेंट्स के हमें ये 2 एलिमेंट्स अगर चाहिए तो इसका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 1 से जा रहा है ये 2 तक। तो हम इसको लिखने का तरीका क्या होगा, कॉलन लगाया। कॉलन से पहले होता है स्टार्ट, कि कहाँ से स्टार्ट करना है, और कॉलन के बाद होता है एंड, कहाँ एंड करना है। अच्छा, जहाँ एंड करना है +1 देना पड़ेगा, राइट। अभी इसको समझते कि ये क्या करता है, लाइक दिस, स्टूडेंट्स स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम इंडेक्स नंबर 1, ओके, इंडेक्स नंबर 1 कॉलन, एंड हो रहा है इंडेक्स नंबर 2। अगर मैं इसको 2 दे दूं तो ये क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स ओनली फैसल। ये 2 पर नहीं गया, 2 का नहीं लिया,
इसका मतलब ये है कि जो एंड में दूंगा वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर उसको इंक्लूड करना है तो एंड प्लस 1 करना पड़ेगा। मुझे यहाँ इसको शामिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड प्लस 1 मीन्स 3। अब ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये 2 तक चलेगा, एक कम तक चलेगा। तो अब आपके पास ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो रिटर्न हो गए, ये दो स्टूडेंट जो हैं वो निकाल लिए। अब इसमें जो चीज़ गौर करने की है वो ये है कि स्लाइस करके जब मैं एलिमेंट निकाल रहा हूँ तो चूँकि स्लाइसिंग लिस्ट की हो रही है तो निकलने वाली चीज़ भी क्या होगी, लिस्ट ही की फॉर्म में होगी, राइट। इंडिविजुअल मेंबर नहीं आ रहा, ये लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है। तो स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स में आपने 1 प्लस इंडेक्स देना पड़ेगा अगर आपने उसको इंक्लूड करना है। अच्छा, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में ये आ रहा है -4 -3। अच्छा, इसमें आपने डायरेक्शन जो है वो यही रखनी है, 3 to 4 नहीं जाएगा, -3 to -4 नहीं जाएगा, -4 to -3 जाएगा। लेट्स सी, स्टूडेंट्स -4 colon -3, -3 इंक्लूड नहीं हुआ, एक ज़्यादा करना पड़ेगा, -2 माइनस के केस में, राइट। तो ये हो गया। तो अब इसमें गौरतलब बात क्या है कि जब पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर रहा हूँ तब भी यूँ चल रहा हूँ, और जब नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहा हूँ तब भी इसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ, यानी लेफ़्ट टू राइट चल रहा हूँ। कुछ और इंडेक्सिंग के फीचर्स हैं वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि दो चीज़ें देनी थी, स्टार्ट और एंड। अगर मैं सिर्फ कॉलम देकर छोड़ दूँ, ना स्टार्ट दूँ ना एंड दूँ, तो इसका मतलब ये कि वो पूरी लिस्ट ले आएगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं इंडेक्सिंग में स्टार्ट कह दूँ कि स्टार्ट्स फ्रॉम 0, स्टार्ट्स फ्रॉम 3 एंड गो टू एंड, यहाँ कोई इंडेक्स पास नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जहाँ तक भी लिस्ट है वहाँ तक चले जाएं। हमने क्या किया, 0 1 2 3, तो 3 से स्टार्ट हुआ और जितनी लिस्ट थी वो आगे दे दी। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं यूँ भी कर सकता हूँ, स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड ऑन 3। इसका मतलब क्या है, अब ये स्टार्ट 0 से करेगा और 3 पर आके एंड हो जाएगा। अच्छा जी, चेक करते हैं, 3 पर आके एंड हो गया, 0 1 2 3 पर एंड हो गया, मतलब 3 शामिल नहीं होगा, राइट। अच्छा, एक काम और हो सकता है, रिवर्स इंडेक्सिंग, ठीक है। तो स्लाइसिंग करनी हमें आ गई लिस्ट के ऊपर कि पॉजिटिव इंडेक्स के थ्रू भी और नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू भी। एक काम जो मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि ये कैसी स्लाइसिंग है। मैं स्लाइसिंग दे देता हूँ फ्रॉम 2 to -1, यानी एक इंडेक्स पॉजिटिव दे दूँ और एक नेगेटिव दे दूँ, फ्रॉम 2 to -1। अब ये कैसी स्लाइसिंग है कि ये 2 से शुरू करेगा और -1 तक जाएगा। ये बिल्कुल यूँ समझ लें कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में जो वैल्यूज़ आएगी, -1 शामिल नहीं होता, ये शुरू करेगा फैसल, सलीम और हमज़ा, ये आउटपुट दिखाएगा 2 to -1, फैसल 2 to -1, 2 से शुरू किया था हमने, सलीम से शुरू किया था, सलीम और हमज़ा जो है वो शामिल हो गया, -1 शामिल नहीं हुआ। अच्छा, अगर 2 से लेकर -5 दे दूँ फिर क्या होने वाला, स्टूडेंट्स 2 से -5, एम्प्टी लिस्ट। अब क्या किया उसने, जब 2 से आपने चलाया, -5 ये चलता हुआ आया, -5 यहाँ, तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, चलना उसने किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट होगी।
तो अच्छा, लिस्ट स्लाइसिंग में इंडेक्सिंग अगर एग्जिस्ट नहीं करती या गलत इंडेक्सिंग आप देते हैं तो एरर जनरेट नहीं होता। ये एम्प्टी, ऐसे कोई मेंबर ऐड नहीं होगा, एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा, एम्प्टी स्लाइस रिटर्न करेगा, एरर जनरेट नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। तो स्लाइसिंग रॉन्ग होने की सूरत में एरर जनरेट नहीं होता। अब एक लिस्ट बनाता हूँ नंबर्स की, और नंबर्स में मैं नंबर्स ऐड करा देता हूँ, राइट। फोर्टीन, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये लिस्ट लंबी जो है वो किसी ख़ास वजह से बना रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक और चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ स्टेप का पैरामीटर। हमने कहा स्लाइस करनी है, स्लाइस करें आप 0 से स्टार्ट करें और चले जाएं जी, मैंने कहा 15 तक चले जाएं। 15 तक जाना है तो मतलब 16 पास कर दूं, ओके 16 पास कर दिया। एक चीज़ और यहाँ पास की जा सकती है कॉलन लगा के, इसे कहते हैं हम स्टेप। मैंने स्टेप कहा 1। स्टेप 1 में क्या होगा, ये यहाँ 0 पे खड़ा होगा और एक स्टेप लेगा तो कहाँ जाएगा, 2 पे, फिर अगला स्टेप लेगा 3 पे। ये सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप लेके चलता रहेगा। ये बिल्कुल नॉर्मल आपको नज़र आएगा। 1 से लेकर ऑनवर्ड जो है वो 16 तक जो है वो चल गया। 0 to 16 यानी 16 इंडेक्स 17 का है तो 16 तक ये इसने वैल्यू है। लेकिन ये स्टेप में अगर थोड़ी सी चेंज करें, ये स्टेप 0 to 16 हम ये करते हैं कि स्टेप 2 कर देते हैं। जब स्टेप 2 करेंगे तो यहाँ से शुरू करेगा, फर्स्ट 2 स्टेप लेगा तो स्टेप 1 स्टेप 2, ये आ जाएगा 3 पे। स्टेप 1 स्टेप 2 5, स्टेप 1 स्टेप 2। तो ये अब हमारे पास स्टेप की वजह से जो वैल्यूज़ गेट कर रहा है वो इस गैप के साथ गैप कर रहा है। अगर ये स्टेप 5 कर दिया जाए और इसको कह दिया जाए एंड तक जाओ, स्टार्ट करो 0 से, या ये भी ना दूँ, स्टार्ट करो बिगिनिंग से, गो टू एंड, स्टेप होना चाहिए 5। स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग गो टू एंड, स्टेप होना चाहिए 5। तो स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग गो टू एंड टेक द स्टेप 5, ये हमने रन किया। अब आपके पास आ गया 1 के बाद स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 पे आके 6। ये याद रहें, ये 5 इजेंट गैप, ये गैप नहीं है कि 1 पे खड़ा हुआ और 5 का गैप दे दे। 5 का गैप देगा तो 2 3 इस 7 पे आना चाहिए। 5 का गैप देखिए, गैप नहीं है, ये स्टेप्स है, इसको काउंट ही करना पड़ेगा। स्टेप 1 पे खड़ा हुआ, स्टेप 1 2 3 4 5, 5th स्टेप उसका आया 6 के ऊपर, तो ये एलिमेंट जो है वो 6 हो गया। तो ये आपके पास डिफरेंट मूड में जो है वो स्लाइसिंग यहाँ पर हो सकती है।